हेलो दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट एनालिसिस की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी ने आज ऊपर से गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया और 49,500 के आसपास रेजिस्टेंस लेने के बाद ये नीचे आकर के इसने 49,142 के आसपास क्लोज किया है। इसने लो लगाया है 49,043 के आसपास का, और चार्ट के अनुसार इसमें अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखोगे तो 49,060 के आसपास क्लोजिंग दिख रही है। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान रखना कि अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी कोई भी इंडेक्स लास्ट के 10-15 मिनट में अगर कोई अच्छा मूवमेंट करता है अपसाइड या डाउन साइड, तो एडजस्टमेंट होने के बाद जो क्लोजिंग मिलती है वहाँ ऊपर या नीचे ही मिलती है। और कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर लास्ट डे का जो लो है उस लो के नीचे अगर बैंक निफ्टी रेगुलर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो यहाँ 48,800 तक आ सकता है। अगर इस लो के नीचे रेगुलर ट्रेड करने के बाद 48,980 के लेवल को अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो 100 से 200 पॉइंट का एक वन वे मूव हम लोगों को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो ये मूव अगर हम लोगों ने कैच कर लिया तो ऑप्शन में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। ऊपर की साइड अब 49,500 के बाद ही बायर एक्टिव होंगे। दोस्तों, हम लोग 15 मिनट चार्ट में देखेंगे कि कल हम बैंक निफ्टी को किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। इसमें आप लोग देखो, बैंक निफ्टी ने एक लोअर लो पैटर्न बनाया है। बैंक निफ्टी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, वहाँ से आने के बाद वापस इसने पुल बैक दिया, उसके बाद ये लो लगाया और उसके बाद वापस नीचे करके इसके लो को ब्रेक किया है। तो प्राइस एक्शन अभी डाउन साइड का ही है। तो अगर कल आज के लो के नीचे बैंक निफ्टी ने ट्रेड करना स्टार्ट किया तो बहुत जल्दी बैंक निफ्टी 48,800 और 48,700 तक आ सकता है। अगर बैंक निफ्टी कल इसी जोन में कहीं पर ओपन होता है, ध्यान से देखना लेवल को आप लोग, अगर 49,000 और 49,200 इन रेट के बीच में अगर ओपन होने के बाद शुरू के 10-15 मिनट ट्रेड करने के बाद 48,980 के लेवल को नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी में 100 से 150 पॉइंट का एक फास्ट मूव मिलेगा, जिसमें ऑप्शन का प्राइस बहुत अच्छा बढ़ता हुआ दिखेगा आप लोगों को। तो इस मूव को अगर कैच करना हो तो आप लोग इस पर नज़रें बना के रखना, इस लेवल पे नज़रें बना के रखना। अगर बैंक निफ्टी ने इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक किया तो एक अच्छा मूव हम लोगों को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होने के बाद अगर ऊपर की तरफ 49,200 को ब्रेक करता है तो ये जो लेवल आप देख रहे हो, लास्ट जो स्विंग है, ये सभी स्विंग रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे और यहाँ पर आने के बाद बैंक निफ्टी रुकेगा और रुकने के बाद वापस डाउन साइड की तरफ ही आएगा। जब तक बैंक निफ्टी 49,500 के ऊपर क्लोज नहीं कर देता है तब तक ऊपर साइड का मूव अभी कोई पॉसिबल नहीं है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है 49,300 49,400 के आसपास कहीं पर ओपन होता है तो ये जो लेवल देख रहे हो आप, जहाँ पर इसने आज रेजिस्टेंस लिया, तो 49,500 का जो लेवल है वह रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मार्केट वापस नीचे आएगा और नीचे आने के बाद 49,200 तक का ऊपर से डाउन साइड का मूव हम लोगों को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है 48,850 48,850 48,900 यहाँ पर कहीं अगर ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद वापस जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो रेंज देख रहे हो आप, या कल की आज की जो क्लोजिंग है, ये रेंज जो है या आज की जो क्लोजिंग है ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी। तो 49,050 और 49,100 तक जाने के बाद मार्केट वहाँ से वापस एक डाउन साइड की तरफ मूव दे सकता है और यहाँ 48,800 तक आ सकता है। दोस्तों, हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। दोस्तों, निफ्टी का डेली का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें आप लोग देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि कल के लो के नीचे अगर ट्रेड करता है बैंक निफ्टी, अगर कल के लो के नीचे ट्रेड करेगा तो यहाँ 22,800 तक आ सकता है। तो हो सकता है कि जिस लेवल का इसने ब्रेकआउट किया था, आप जो ये बड़ी कैंडल देख रहे हो ग्रीन वाली, ये जो बड़ी कैंडल है ग्रीन वाली, इसने जो ब्रेकआउट किया है उस लेवल को ये वापस रीटेस्ट कर सकता है। तो हो सकता है कि 22,800 के आसपास आने के बाद यहाँ पर ये सपोर्ट ले, 1-2 दिन रुके और रुकने के बाद वापस से जब ये 23,000 को ब्रेक करेगा तो 23,500 तक ये बहुत इजीली जा सकता है। और अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है निफ्टी, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है 22,800 के नीचे अगर क्रॉस करके आता है तो 22,600 एक मेजर सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अब हम 15 मिनट चार्ट में देख लेते हैं कि निफ्टी को कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, आप उस पैटर्न को ध्यान से देखो। पहले एक बार बता चुका उस पैटर्न के बारे में आप लोगों को।
आप लोग वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद मुझे कमेंट में बताओ कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न बना है। मैं यहाँ पर आपके लिए एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ। बिल्कुल क्लियर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जो पैटर्न दिख रहा है वो आप देखो इसको गौर से। इस पैटर्न को हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं, और इसका जब ब्रेकडाउन होता है या ब्रेकआउट होता है तो जो टारगेट होता है वो टारगेट कितना निकल के आ रहा है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ मैं। हम लोग यहाँ से ऊपर तक का जो इतना टारगेट दिख रहा है हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। 194 पॉइंट का टारगेट है, उतना ही हम नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो 194 का जो टारगेट है वह ऑलमोस्ट 22,722 के आसपास निकल के आ रहा है। तो निफ्टी का ये ब्रेकडाउन भी हो गया है और इसका जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वह 22,720 के आसपास का लेवल निकल के आ रहा है। तो अगर आज के लो के नीचे निफ्टी ने ट्रेड करना स्टार्ट किया कल, तो ये 22,720 22,750 तक आ सकता है। तो हम लोगों को देखना है कि कल निफ्टी ओपन कहाँ होता है। अगर निफ्टी कल 22,850 और 22,950 के बीच में इसी रेंज में कहीं पर ओपन होता है और ओपन होने के बाद ये 22,950 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, तो ऊपर साइड में 23,000 जो है वह इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो वहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद निफ्टी नीचे की तरफ वापस आ सकता है। और अगर इसी जोन में ओपन होने के बाद निफ्टी ने 22,850 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक किया तो ये 22,750 तक भी आ सकता है। तो कल आप लोगों को इस लेवल पर ध्यान देना है, वॉच करना है इस लेवल को किस तरीके से निफ्टी मूवमेंट करता है। अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है 23,050 के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है तो फिर हम लोग प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। और अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है 22,750 के आसपास तो फिर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या ये यहाँ पर सपोर्ट लेकर के कोई रेंज बना रहा है। अगर वो रेंज बना करके ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो वापस 22,900 के टारगेट मिल सकते हैं। और अगर यहाँ पर कोई रेंज बनाकर डाउन साइड की तरफ अगर ये उस रेंज को ब्रेक करता है तो हम लोग 22,600 और 22,650 तक का टारगेट भी देख सकते हैं। तो निफ्टी कल ओपन कहाँ होता है ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग देख करके इसको ट्रेड करेंगे। और अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल होगा तो मैं अपने ग्रुप में आप लोगों को वो लेवल प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों, अगर आप भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है, और मैं इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सभी के इंपॉर्टेंट लेवल प्रोवाइड करता हूँ। तो आप भी इन लेवल के आधार पर ट्रेड ले सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ऑप्शन बाइंग सीरीज़ का चौथा पार्ट मैं आज रिलीज़ कर रहा हूँ, रात को 8-9 बजे तक ये अपलोड हो जाएगा। आप लोग जा करके देखना, उसमें मैंने साइकोलॉजी के ऊपर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छा टॉपिक पे आपको समझाने की कोशिश की है और बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो आप लोग जा करके वीडियो ज़रूर देखना। और ऑप्शन बाइंग सीरीज़ के सभी वीडियो आने वाले हैं, तो अगर आप लोगों को उन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।